जैसे हम लोग कल मखारिज देख रहे थे जबान से निकलने वाले हरूफ की। अब हम देखना है कि जबान और दांतों से जुड़कर कौन से हरूफ अदा होते हैं। तो हमसे पहले हमारे दांत से अदा, हमारे दांतों के नाम देख लें। एक 5 मिनट्स हम वेट करेंगे, इंशाल्लाह सब बच्चे आ जाए, तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। अगर नहीं आए तो फिर हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ टीथ यानी हमारे दांतों की किस्में। किस्में मतलब हमारे दांत कितने हैं और कहाँ कहाँ से अदा होते हैं हमारे दांत, मतलब कहाँ कहाँ हमारी जुबान हमारे दांतों को टच होकर हुरूफ अदा होते हैं। टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे टीथ है, ये हमारे दांत, ये ऊपर के दांत है और ये नीचे के दांत है। ऊपर के 32, ऊपर के 16, नीचे के 16, 32 दांत है। ठीक है, ये 32। चलिए, ये 32, ये 32 दांत के नाम क्या है? ये सामने की जो फ्रंट टीथ है, इन फ्रंट टीथ का नाम है असनाया। सनाया, जिसको अक्सर सनिया उलिया कहा जाता है। यहाँ पर सनाया नाम है, लेकिन उसको उमूमन सनिया उलिया कहते हैं सब लोग। सनिया उलिया, तो कंफ्यूज मत होइए। सनिया उलिया मतलब ऊपर के दो दांत। सनिया उलिया यानी ऊपर के दो दांत को कहते हैं। ये ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत। तो जैसे कि हम लोग मखारिज सीख लिए कि ऊपर के दो दांतों से टच होकर या ऊपर के दांतों की गम से तादा पौधा होता है। तो यही ऊपर के दांत सनिया अलिया से, सनिया उलिया से ही सादा वो अदा होता है। और फिर सनिया उलिया ऊपर के और सुफला नीचे के दोनों के मिलाने से जा सी स्वाद अदा होता है। ये सब हम सीख लिए। तो अभी समझ में आ रहा है ना दांत के नाम? क्या हो गया? चलिए, अभी दांतों के नाम समझ आ गए ना? सनिया उलिया मतलब ये ऊपर के दांत, यहाँ से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। क्या हो रहा है स्क्रीन को? जस्ट अ सेकेंड। अब उसके बाद ये सामने के दो दांत के बाद ये जो रेड कलर में दांत है, इन रेड कलर के दांत का नाम है रोबाइयात। रोबाइयात। फिर उसके बाद जो ब्लू कलर में, यहाँ रेड कलर से यहाँ पर ये दो दांत और फिर तीन दांत से, रबाइया से तक तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लू है अनियाब, अनियाब तक हम लोग देखिए कि सनिया उलिया से लेकर अनियाब तक के दांतों को टच होकर कुछ हुरूफ अदा हो रहे। लाम, नून, रॉ, यहाँ पर अनियाब तक टच हो रहे। तो ये अनियाब कौन सा वाला दांत है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ वाला दांत। ये फर्स्ट से लेके ये फोर्थ तक, इधर की इस वाले हिस्से से या कुछ इस हिस्से से। तो इधर के भी दांतों का नाम, राइट साइड भी वही है, लेफ्ट साइड भी वही है, नीचे के भी और ऊपर, दोनों जगह के दांतों का नाम भी सेम है। बस अपने को जहन में ये रखना है कि फर्स्ट स्टार्टिंग टू टीथ का नाम क्या है? सनाया, सनिया, सनाया, सनिया उलिया। और उसके बाजू वाले दांत का नाम है रबाइयात। उसके बाद है अल अनियाब। उसके बाद है दवाहिक। दवाहिक जहां से हमारे दाढ़ की शुरुआत होती है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि दवाहिक तक भी मिलकर कुछ हरूफ अदा हो रहे हैं। फिर दवाहिक के बाद बाकी जो तीन दाढ़ है, ये तीन दाढ़ है, इन तीन दाढ़, राइट साइड के 3, लेफ्ट साइड के 3, ये 3 + 3 6, एंड नीचे लोअर के भी 3 + 3 6, 6 6 12। ये 12 दाढ़ों का नाम है तवाहिन। तवाहिन, जो दाढ़ों से हमारा हर्फ दौद अदा होता है, जो हर्फ हाफिया दौद अदा होता है। और आखिर के ये जो विजडम टीथ है, जो आखिर के जो अक्लदार बोलते हैं, उनका नाम है अन्नवाजिस। अन्नवाजिस। तो हमने ये भी देख लिया कि दवाहिक से लेकर नवाजिस तक, यानी सिर्फ दांतों को टच होकर अदा होने वाला एक हर्फ हाफिया दौद है। तो अभी दांतों के नाम समझ आ रहे हैं आप लोग को? अनम्यूट करके बता सकते हैं। जैसे पहले हम लोग सीख लिए थे, लेकिन अब आप लोग तमाम हुरूफ सीख लिए हैं कि कौन से दांत को टच होकर कौन सा हुरूफ अदा होता है। तो अभी रिवीजन में आई थिंक आसानी से तो समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो चलिए, आज हम आज का सबक पढ़ लेके फिर अब बाकी रिवीजन बाद में करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह। ना क्लियर है आप लोग को? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी हाँ बाजी। चलिए, बाकी बाजी क्वेश्चन था। जी लास्ट में ले लेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह। यहाँ तक तो डाउट हाँ, नहीं। इसके बारे में ही बोल रही थी। और मतलब अभी आगे पढ़ने से दिक्कत आएगी, या फिर लास्ट के 10 मिनट्स आपके क्वेश्चंस के ही होते हैं ना, तब ले लूं मैं आपका क्वेश्चन?
जी बाजी कर रही हूँ। ठीक है, अभी तो पढ़ सकते हैं ना इंशाल्लाह, फिर लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी इंशाल्लाह, जो भी डाउट है तब बोल दीजिए आप। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारी जबान के किनारा, हमारी जबान का किनारा, टिप ऑफ द टंग से अदा होने वाले हुरूफ ज सीन सॉद, ज सीन सॉद, जैसा कि हम लोग कल की क्लास में पढ़ लिए कि टिप ऑफ द टंग से अदा होने वाले 3 हरूफ ज सीन सॉद। हम लोग क्या क्या पढ़े? टिप ऑफ द टंग हमारे जबान के 4 हिस्से, 4 हिस्से में से जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है अक्फल लिसान, उस वाले हिस्से से कितने हरूफ अदा हो रहे थे? 2 कॉफ और कैफ, 2 हरूफ अदा हो रहे थे। फिर हमारी जबान के मिडिल पार्ट से जीम शीन या 3 हरूफ अदा हो रहे थे। और फिर हमारे जबान के किनारे, जबान के किनारे से सिर्फ एक हर्फ दौद अदा हो रहा है। और फिर हमारी जबान की नोक, हमारी जबान के किनारे के भी फिर 2 हिस्से हैं। जो साइड जबान के किनारे के जो बाजू होते हैं उसे हम कौन एच टिप बोलते हैं, एच टिप, वहां से लाम नून रो अदा हो रहा था। फिर हमारी जबान का सिर्फ कोना, कोने से सिर्फ टिप ऑफ द टंग से त द तो, थ द को और थ द वो अदा हो रहा, ये हमने सीखा। अब हम इसी टिप ऑफ द टंग से त द को ऊपर के दांत, अंदर के जो मसोड़े जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां की जड़ से मिलकर दांतों की ऊपर के सनिया उलिया वाले जो दांत हमने देखा अभी, वहां से टच होकर त द को अदा हो रहा था। और हमारी जबान के ऊपर के दांत जो है हमारी जबान दांतों के किनारे को टच करते हुए जबान थोड़ी सी बाहर निकलकर वो अदा हो रहा था। अब हम सीख रहे हैं, था का मतलब ये है कि हम लोग ये सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं ज सीन सौद, ज सीन सौद हमारी जबान का किनारा। हम कल पढ़ लिए, सिर्फ रिवीजन हो रहा है। हमारी जबान का किनारा, हमारे दोनों दांत, ऊपर के और नीचे के दांत, हमारी जबान की नोक ऊपर की और नीचे के दांतों के किनारे से टच होकर, ये हमारे दांत हैं, दोनों दांत बिल्कुल इस तरह से बंद हो गए। बंद होने के बाद यहाँ वाले हिस्से पे, हमारे दांत के इस वाले हिस्से पे हमारी टंग टच होगी। फिर वहां टच होने के बाद ये 3 हरूफ सीटी के साथ अदा होंगे। इनका नाम है हुरूफे सफीरिया, सफीरिया यानी सीटी वाले हरूफ। सफीरिया, सफिया सीटी को कहते हैं अरबिक में, इसलिए इन हरूफ में सीटी निकलती है, इनका नाम भी सफीरिया रखा गया। सफीरिया, हरूफ सफीरिया 3 है, ज सीन सोद। ये हरूफ इनका मखरज अलग अलग है, कोई हैवी पढ़ा जाता, कोई सॉफ्ट पढ़ा जाता, कोई मीडियम पढ़ा जाता। ज सीन सोद, बस ध्यान रखिए कैसे अदा होता। हमारे दांतों का किनारा, हमारे दोनों दांतों के किनारे, हमारी जबान की नोक दोनों दांतों के किनारे से टच होकर हर ज सीन स्वाद अदा होता है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे? जबान की नोक और दोनों ऊपर के सामने के दांतों, ऊपर के सामने के दांत यानी नीचे के भी और ऊपर के भी, दोनों सामने के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। दोनों मतलब ऊपर और नीचे के, सामने के दांतों के अंदरूनी किनारे से, अंदरूनी मतलब बाहर साइड से नहीं, अंदर साइड से, दोनों होठों, दोनों दांतों के किनारे को टच होकर ये 3 हरूफ ज सीन सौद निकलते हैं। ये तब निकलते हैं जब जुबान की नोक ऊपर और लोअर, ऊपर और नीचे, अपर और लोअर दोनों सामने के दांतों के किनारे को टच करती हैं। जब हमारी जबान की नोक अपर टीथ और लोअर टीथ जो इनर साइड में है, अंदर साइड में, उस अंदर साइड के किनारों को टच होने से ये 3 हरूफ अदा होते हैं। इतना समझ आ गया सबको? उसके बाद देखिए 3 हरूफ जुबान और सामने के दांतों के बीच से निकलते हैं, लेकिन इनकी आवाज का लहजा सॉफ्ट, मीडियम और हैवी है। इनका मखरज एक ही है, ये एक ही प्लेस से अदा होने वाले हरूफ है। ज सीन सौद एक ही जगह से अदा होते हैं, दोनों भी दांतों के किनारे से हमारी जबान का नोक टच होकर ये तीनों भी हरूफ वहीं से अदा होते हैं। लेकिन इन तीनों को पढ़ने का तरीका अलग है। किसी को सॉफ्ट पढ़ेंगे, किसी को ना है सॉफ्ट पढ़ेंगे, ना मतलब ना लाइट पढ़ेंगे ना हैवी पढ़ेंगे, और इसमें से एक लेटर ऐसा है जिसको हैवी पढ़ेंगे। जैसे ज है, ज मतलब मीडियम है, ना ही हैवी है ना ही सॉफ्ट है। सीन सॉफ्ट है, सौद हैवी है। तो ज भी एक्चुअल में हैवी में आता है, लेकिन ज हैवी में जैसे सौद मोटा पड़े जाने वाला हैवी लेटर्स में, ज हैवी लेटर्स में शुमार उसका नहीं होता। तो ज मीडियम है, सीन सॉफ्ट है, सौद हैवी है। तो इनका मखरज जबकि एक ही है, लेकिन अक्सर उमन गलती हम यहाँ पर ये होती है हमसे कि हम तीनों भी एक ही जगह से अदा होने वाले हुरूफ है, इसीलिए हम इन तीनों को एक जैसा पढ़ लेते हैं कि इनका पढ़ने का तरीका एक जैसे है, लेकिन इनका तीनों का भी पढ़ने का तरीका अलग अलग है। ओके, जैसे देखिए ज, ज का तलफ्फुज ज बोलने पर हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है, ज अजवाज,
अज़वाजुन, अज़वाजुन, अज़। ओके। अगर वाइब्रेशन ना हो और सीन जैसे साउंड निकले तो हमसे गलती हो रही है, और ये सॉफ्ट और वाइब्रेटिंग वाला हर्फ है, इसमें हवा नहीं निकलती, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। सीन बोलकर देखिए, अगर हवा की साउंड सुनाई दे तो सही है। ये वाली हवा की साउंड कल हम सब पढ़ लिए, सिर्फ रिवीजन है, मैं इसलिए तो बस हल्के से बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ये ये हवा की आवाज। सीन, सीन, सीन बोलकर देखें, अगर हवा की साउंड सुनाई दे तो आप सही हैं। सीन, सीन, सीन। अगर हवा ना निकले और आवाज जा जैसे हो तो फिर गलती हो रही है। ये हवा वाला हर्फ है, हल्का सॉफ्ट और फास्ट साउंड होता है। ये सॉफ्ट है, मतलब इसको हैवी नहीं पढ़ेंगे, लाइट लेटर है, लाइट पढ़े जाने वाला लेटर, सिफत हम्स रखता है, ये भी सिफत हम्स अपने अंदर सिफत हम्स रखता है ये भी। तो इसमें भी एयर फ्लो होगा। सीन, सीन। ओके। सौद, सौद बोलकर देखिए, अगर भारी साउंड है, सीन और सौद में क्या फर्क है? दोनों भी एक ही जगह से अदा हो रहे, दोनों को भी सीटी की आवाज आएंगी, लेकिन सीन बारीक पढ़ेंगे और सौद मोटा पढ़ेंगे। सीन, सौद, सीन, सौद, दोनों को भी सीटी आ रही सेम। सीन, सौद, सीन बारीक, सौद मोटा। ओके। ये हैवी पढ़ा जाने वाला हर्फ है, आवाज बोल्ड और सॉलिड होती है। ज, 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 जी, जु, एज, इज, उज। वजन, वजन, ज, ज, वजन, वजन। तजीरु, 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 वजन, तजीरु। जुबुरुन, जुबुरुन। ओके। كسب، كسب، سين، كسب، كسب، يكسب، يكسب، يك। या हमारी जबान के दरमियान और तालू के दरमियान दोनों को टच होकर हर्फ य। काफ हमारी जबान का अंदरूनी हिस्सा, हमारी जबान का डीपेस्ट पार्ट ऑफ अवर टंग, वहां जबान का, हमारी जबान की जड़ तालू के तालू के सख्त हिस्से से टच होकर हर्फ काफ अदा हो रहा था। काफ के अंदर सिफत हमस है, तो इसीलिए इसको एयर फ्लो के साथ पढ़ रहे। यक, यक, यक। साकिन में एयर फ्लो अच्छे से सुनाई देती है। यक। सीन, सीन भी सिफत हमस वाला है और सीटी वाला है। सी, यक, सी, यक, सी। ओके। यक सीबू, यक सीबू, यक सीबू। काफ में सिफत हमस, यहाँ पे काफ साकिन है, हमस अच्छे से जाहिर होना है। यक, यक, यक सीबू, यक सीबू। ओके। सु, सीन, सुईला, 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 सुईला। ओके। सीन, सुईला, सुईला। ये सीटी आ रही, मतलब हम दुरुस्त बोल रहे। सौद, सो मोटा हैवी पढ़ा जाने वाला लेटर है, ये मोटा। सौदको, सौदको। यहाँ पर देखिए सौद हैवी पढ़ा जाने वाला लेटर है। दाल, दाल हल्का लाइट पढ़ा जाने वाला लेटर है, और कौफ फिर हैवी पढ़ाए जाने वाला लेटर है। तो हमको यहाँ पे सौद में आवाज मोटी करना है, दाल में हल्की करना है, और कौफ में फिर मोटी करना है। सौद, सौद सफिया है, हमारी जबान की नोक दोनों दांतों के किनारों पर टच होगी। फिर दाल में जबान की नोक से ही निकल रहा है दाल भी, लेकिन सिर्फ ऊपर के दांत के अंदरूनी किनारे, अंदरूनी किनारे इन जहां से हमारे जड़ जड़ स्टार्ट हो रहे हैं, मसोड़े, वहां पर टच होकर। दाल, दाल। सो द, सो द को, सो द को, सो द को। ओके। दाल बारी, सोदन को मोटा। صدق، صدق، صراط، صراط। यहाँ पर सौद भी मोटा पढ़ना है, रॉ को भी मोटा पढ़ना है, प को भी मोटा पढ़ना है। صراط، صراط। ओके। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? जी हाँ बाजी।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे हुरूफ शफविया। शफविया यानी हमारे होंठ से अदा होने वाले हुरूफ। होंठ जैसे अरबिक में सीटी को सफीरिया कहते हैं, सफरतुन सफारतुन सीटी कहते हैं, वैसे ही शफविया शफवतुन मतलब होंठ को कहते हैं, होंठ को। तो होंठ से अदा होने वाले हुरूफ का नाम शफविया रख दिया गया है, ताकि आसानी से समझ सके बच्चे की। शफविया बोलते समझ जाएगी होंठों से निकलने वाले हुरूफ। जैसे कि हम अलग अलग मखारिज पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे होंठ से निकलने वाला हुरूफ। जैसे हम लोग देख लिए थे सबसे पहले हुरूफ हिजा किसे कहते हैं? हुरूफ हिजा अलिफ बे ता सा, ये हुरूफ हिजा है। अलिफ बे ता सा जीम है खो, ये हुरूफ हिजा है। हुरूफ हिजा जिस जगह से निकलते हैं उनको मखरज कहते हैं, जहां से वो निकल रहे। जैसे ये होंठ से निकल रहे बा मीम फा वाव, ये होंठ से निकल रहे हैं, तो इस इनका मखरज क्या है? होंठ है। ये लेटर्स का मखरज बा मीम फा वाव का मखरज क्या है? हमारे होंठ है। तो जिस जगह से लेटर्स पढ़े जा रहे हैं उस जगह को मखरज कहते हैं। मखरज टोटल 17 है, और वो 17 मखरज 5 मेजर एरिया से अदा होते हैं। और वो 5 मेजर एरियाज कौन से? एक है हमारा हलक, हमारे हलक से तीन, हमारे हलक में फिर 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों से 6 हुरूफ अदा हो रहे थे। फिर हमारी दूसरा था हमारी जबान, हमारी जबान के 4 हिस्से, उन 4 हिस्सों से 18 हुरूफ, 10 मखरज अदा हो रहे थे, 10 मखरज और 18 हुरूफ। अब तीसरा है हमारे होंठ। तीसरा बड़ा मेजर एरिया कौन सा है? हमारे होंठ। हमारे होंठों से 4 हुरूफ अदा हो रहे हैं। हमारे होंठ के भी 2 मखरज है, 2 मखरज 4 हुरूफ। हमारे होंठ से 2 मखारिज और 4 हुरूफ अदा होते हैं। बा मीम फा वाव, ये 4 हुरूफ हमारे होंठों से अदा हो रहे हैं। अब इनमें से सबसे पहले हम फा का मखरज देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है फा। ठीक है, सारे होंठ के तो इंटरेस्टिंग है बहुत, फा उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा है। सब तो अच्छे है यूं ही, मतलब इंटरेस्टिंग है। द टू लिप्स मतलब हमारे दोनों होठों से अदा होने वाले हर हुरूफ है ये फा। फा ये है मखरज नंबर 14, हुरूफ शफविया। हम लोग अब तक 13 मखारिज पढ़िए, 14 15 16 17 तीन मखारिज और दूर हैं हम बस। द टू लिप्स होठों से अदा होने वाले 4 हुरूफ के लिए 2 मखारिज है, यानी हमारे होठों से 4 हुरूफ अदा होते हैं जिनके लिए 2 मखरज है। मतलब हमारे होंठ पे 2 प्लेसेस है जहां 2 प्लेसेस से 4 हुरूफ अदा हो रहे हैं। वो 2 प्लेसेस कौन से हम आगे देखेंगे। 4 हुरूफ बा मीम फा वाव अदा होते हैं। लिप्स एंड माउथ एरिया क्या है? वो लिप्स एंड हमारा माउथ एरिया, हमारे होंठ और हमारे मुंह का कुछ हिस्सा, मुंह के गोलाई वगैरह से हुरूफ अदा होते हैं। इनका तलफ़ुज़ सही होने से कुरान की तजवीद बेहतरीन होती है। अगर ये होंठों के तलफ़ुज़ अगर अपन दुरुस्त करेंगे तो हमारे कुरान मजीद की तिलावत बेहतरीन होती है। क्यों? क्योंकि उमूमन हम जब तिलावत कुरान करते हैं तो उस वक्त में होंठों से निकलने वाले हुरूफ की ही सही अदायगी नहीं करते। यूं तो हम सीन और सौद में फर्क कर लेते हैं, सीन सौद को सही पढ़ लेते हैं, और अक्सर कहीं पर भी हम अक्सर गलतियों को दुरुस्त करते हैं। लेकिन हमारी रवानगी, हमारी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से अक्सरियत के साथ होठों से अदा होने वाले हुरूफ में मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ हम हुरूफ अदा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मीम आया कहीं पर, मिसाल में आगे होगा मैं, देखिए 1 मिनट यहीं से बताऊं। जैसे मिफ्ताहुन ना, ये भी मिसाल नहीं। जैसे देखिए को तुम, अब को तुम के बाद कुछ और वर्ड था, को तुमु था। तो हम जल्दी जल्दी जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में क्या करते? को तुम इस तरह से आगे चले गए, तो इसमें मीम पूरी तरह से अदा नहीं हो रहा। तो मीम को पूरी तरह से अदा करना है। को तुम मिन, फिर उसके बाद तुम पूरा अदा करने के बाद फिर अदा करें। इसी तरह फा के लिए भी अक्सर हम क्या करते हैं, फा के लिए मखरज क्या है, पहले फा का मखरज देख लिया, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, पहले देख ली फा ऊपर सामने के दांतों के किनारे और नीचे होंठ के गीले हिस्से से अदा होता है। फा कहाँ से अदा होता है? हमारे ऊपर के जो सनिया उलिया के जो दांत थे, सनिया उलिया, सनाया और सनाया, ऊपर के 2 दांत, हमारे नीचे के होंठ, नीचे की होंठ की तरी, तरी मतलब नीचे वाला जो होंठ है उसका जो गीला गीला वाला हिस्सा है, वो गीले वाले हिस्से को, हमारे ऊपर के 2 दांत उस गीले वाले हिस्से को टच होने से हर फा अदा होता है। फा फा। तो ध्यान रखिए कुरान मजीद में जब कभी भी जहां कहीं भी फा लेटर आया है तो वहां पर हमारे ऊपर के 2 दांत नीचे के होंठ की गीलाई तरी को टच करना, उसके बाद हम फा को अदा करना, तभी हमारा हर्फ दुरुस्त होता। तो अक्सर हम रवानगी में फा को ऐसे नहीं पढ़ते, फा नहीं पढ़ते, फा को बस फसद
फसादा ऐसे पढ़ते हैं, मैं बता रही हूँ ये फसादा रॉन्ग वाला पढ़ रही मैं, ये फसादा, फसादा ये रॉन्ग पढ़ रही हूँ मैं। ये मेरे दोनों दांत यहाँ मेरे नीचे के होंठ को नहीं टच हो रहे, फसादा में अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, फसादा, फ फ फ नहीं टच रहे, फसादा, फसादा ऐसे ही मैं रफ्तार में पढ़ ली इसको। लेकिन असल दुरुस्त तरीका क्या है, मेरे दोनों दांत नीचे के होंठ के तरी को टच होना, प प मुकम्मल अदा करना, फसादा, फसादा, मागफी, मागफी। अक्सर गलती कहाँ करते, जैसे ऐसे वर्ड आते हैं मागफी, तो हम पढ़ते चले जाते मागफिरतुन, मागफिरतुन, पढ़ लेते आगे बढ़ गए, मागफिरतुन, मागफिरतुन, बस फा ध्यान नहीं दिया, फा पे कैसा करना है हमको, मखरज कैसा निकालना है फा का, मखरज असल उसका है क्या मखरज, उसके दो दांत और होंठ मिलकर मखरज है फा का, लेकिन हम खाली कैसे पढ़े मागफिरतुन, मागफिरतुन, बस ऐसे ही पढ़ते चले गए, गैन की आवाज में फा को मिला लिए, वहीं पर फा का शामिल करके आगे बढ़ गए, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है। जब फा पढ़ रहे माफी, फी बोलते तो हमारे दोनों दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होना, माफी, माफी, मा, गैन मोटा मीम बारीक, मीम लाइट लेटर है, गैन हैवी लेटर है, इसलिए मा, मा, मीम को थोड़ा सा लाइट करके बेंड करेंगे, गैन को मोटा करें, मा, मा। फिर फा बारीक पढ़े जाने वाला लेटर है, लाइट है, तो हमारे दोनों दांत नीचे वाले होंठ की तरी को टच कर रहे, माफी, माफी, फी, रा मोटा, माफिरा, माफिरा, माफिरातुन, माफिरा, माफिरातुन। फा का क्लियर है, समझ में आ रहा सबको फा का मखरज में जो बोलना चाह रही हूँ, फुतिहत, जी हाँ। फुतिहत, फू, 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 दोनों दांत हमारे नीचे के होंठ की तरी को टच हो, फू, फू, फुतिहत, फुतिहत, यफ, यफ, फा, फा, दोनों दांत नीचे की होंठ को तरी को टच हो, यफ, यफ एलू, यफ एलू, मिफ्ताह, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, मिफ, फ, 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 दोनों दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होना तो हमारा हर्फ सही है। अदरवाइज हम क्या करते, बस फ्लो में पढ़ते चले जाते, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, ध्यान भी नहीं देते कि हमारे दोनों दांत नीचे के होंठ को टच हो रहे या नहीं हो रहे, हम वो भी नहीं देखते, बस खाली मिफ्ताहुन पढ़ लेते चले, मुफलिहुन ऐसे ही पढ़ लिए, लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं है, हमारे दोनों होंठ नीचे टच होने के बाद मिफ, मिफ, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन, और फा भी सिफत हमस वाला लेटर है, इसलिए इसमें भी एयर फ्लो हो रही है, मिफ, मिफ, ये जो एयर फ्लो हो रही ये हमस की सिफत है इसके अंदर, इसलिए एयर फ्लो हो रही, मिफ्ताहुन, मिफ, मिफ, मिफ्ताहुन, मुफ, 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 मैं जब कह रही हूँ मेरे दोनों दांत ऊपर के नीचे के होंठ की तरी को टच हो रहे, मुफ, मुफलिहून, मुफलिहून, मुफलिहून नहीं मुफलिहून, हम ऐसे पढ़ते चले आते मुफलिहून, इतनी स्पीड इतनी रवानगी हो जाती है हमारी कि हम वहां पर ध्यान ही नहीं देते कि मखरज कहाँ है और हम कौन सी जगह से निकाल रहे, सही मखरज से निकाल रही है, सही सिफा से निकाल रहे वो नहीं देख रहे हम, सिर्फ पढ़ते चले आ रहे मुफलिहून, मुफलिहून, इसमें भी फा की आवाज आ गई, देन मैं समझ रही कि मैं सही पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं मुफलिहून सही नहीं पढ़ी, मुफ, मुफ, फ, फ, जब मेरे दांत नीचे के होंठ को टच हो रहे हैं तो आई एम करेक्ट, मुफलिहून। ठीक है, अब से जब कभी भी हम पढ़ेंगे फा जहां भी आया कुरान मजीद में तो इंशाल्लाह ध्यान रखकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बा, बा कैसे अदा होता है, दोनों होठों के गीले, मैं फा में पूरा क्लियर समझा दिया, बा में इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बा दोनों होठों के गीले हिस्सों से अदा होता है, बा दोनों होठों के होठों को मिलाकर अदा किया जाता है, लेकिन मीम के मुकाबिल ज्यादा मजबूत बंद होने के साथ। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बा यहाँ पर दिखाई दे रही पिक्चर आपको, तो बा हमारे दोनों होंठ इस तरह से बंद हो रहे, होने के बाद ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा है हमारा खुश्क हिस्सा है, ये ड्राई वाला पार्ट है, ये वाला खुश्क हिस्सा नहीं, अंदर का जो अंदर गीला गीला वाला हिस्सा होता है, कच्चा कच्चा जो होता है, तरी जो होती है, जो वेट पार्ट होता है वो वाला हिस्सा, दोनों वेट पार्ट मिल जाएंगे, दोनों वेट पार्ट मिलके इस तरह से हमारे होंठ बंद हो जाएंगे, होने के बाद हर बा अदा होता है, बा, बा, तो बा भी लाइट लेटर है इसलिए इसको भी थोड़ा सा बेंड, बा, 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 ओके। दोनों होंठ अपर एंड लोअर लिप पूरी तरह बंद होते हैं और फिर खुलते हैं, पहले दोनों पूरी तरह से बंद हो रहे हैं,
फिर खुल रहे हैं। ओके, दोनों पूरी तरह से बंद होते हैं फिर खुलते हैं। ये जैसे बा, बा दिखाई दे रहा, पहले बंद, फिर आप लोग भी ट्राई करिए, पहले बंद करिए फिर दोनों होठों से बा की आवाज, बा, ब, ब। ओके, जिस जगह से आवाज निकल रही है उसको हम मखरज कहते हैं। जैसे दरब, दरब, ब, बी, बु, अब, अब। बा कलखला है इसलिए ब एक्स्ट्रा वॉइस आ रही, लेकिन कहां पर आवाज बंद हो रही देखिए, अब, 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 इब, 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 उब, उब, उब। आ रहा समझ में? बा लाइट लेटर है, लाइट करिए, मैं आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा बोल बताएं। एब, इब, उब, ब, ब, ضرب, 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 ضاد मोटा, रॉ मोटा, ब लाइट, ضرب, ضرب, ब को थोड़ा बेंड, ضرب, ضرب, बा नहीं बोल रही मैं, बा नहीं बोल रही, ब, ضرب, هبط, هبط, هبط। ये दोनों लाइट लेटर्स हैं और तो मोटा है। हश, هبط, حس حسبنا، حسبنا। قب، قب، قبل، قب، 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 قلقلة، قب، قبل، قبل، إب، إب، إبراهيم، إبراهيم، يبصرون، يبصرون। ठीक है, जैसे बा हमारे दोनों होंठ बंद होकर हमारे होंठों की तरी से, वेट पार्ट से, गिलाई से अदा हो रहा था, ठीक इसी तरह हमारा मीम हमारे होंठों के ड्राई वाले पार्ट से, दोनों सूखे वाले हिस्से से मिलकर हर मीम अदा होता है। लेकिन बा में हम थोड़ा सा मजबूती के साथ होंठों को बंद कर रहे थे, तो मीम में मजबूती से बंद नहीं करेंगे, बल्कि हल्के, दोनों होंठ एक दूसरे से लाइटली टच होते हैं और नाक से भी आवाज निकलती है। जब मीम पढ़ते हैं तो यह नाक में भी गुन्ना होता है। जैसे अब देखेंगे हम मीम को दोनों वाले होंठों के ड्राई पार्ट को टच करके, मीम, मीम, या नाक में भी हो रही मूवमेंट, नाक में भी हो रही वाइब्रेशन, मीम, मीम। तो यहाँ पर क्या है, ये मखरज नंबर 2, फा और बा हमारे सिर्फ होंठों से आ रहे थे, लेकिन मीम हमारे होंठ और हमारे नाक से अदा हो रहा है। दोनों होंठों के सूखे हिस्सों से अदा होता है। मीम दोनों होंठों को मिलाकर अदा किया जाता है। आ गया, बा मीम दोनों भी आसान थे ना, बा और मीम। बा सिर्फ हमारे ड्राई पार्ट से अदा हो रहा है, मीम हमारे वेट पार्ट से अदा हो रहा है। तो जहां कहीं भी फा आए तो ध्यान रखें कि दोनों होंठ, दोनों ऊपर के दांत नीचे के होंठ की तरी को टच हो। बा जब पढ़ रहे हैं हम तो ध्यान रखिए कि हमारे दोनों होंठों के वेट पार्ट मिलने के बाद ही हम बा पढ़ना है कुरान मजीद में, जहां कहीं भी आया। ठीक इसी तरह मीम आए तो मीम क्यों भी हम अक्सर गलती करते हैं कि मीम में भी होंठ बराबर से दोनों खुश्क हिस्से को नहीं मिलाते, बल्कि गीले हिस्से को मिला के मीम पढ़ लेते हैं। मैं ऐसे करते, ऐसे नहीं, माँ पूरे होंठ अच्छे से बंद हो हमारे। मैंने आ, मैंने आ, मैं, मी, मु, एम, एम, इम, उम, एम, इम, उम। मैंने सेमिआ, सेमिआ। यहकुमु, यहकुमु, मुंह अच्छा ध्यान रखिए, मुंह अच्छे से अदा होना है। यहकुमु, यहकुमु। अमरुना, अमरुना। इमला, इम, इम, इम। मीम सही अदा होना है, दोनों होंठ बंद होना। जैसे मैं फा में समझा दी ना कैसे ध्यान रखना, बा और मीम में वैसे ही करिए। कुंतुम, 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 तुम, तुम। मीम हलना नहीं चाहिए, मतलब हलना है जैसा तुम ऐसे नहीं, हलना नहीं, तुम, तुम, कुंतुम, कुंतुम, तुम, तुम। किस तरह से स्टॉप करी मैं? अगर मैं तुम थोड़ा भी हो गया तो नहीं, मतलब अपने प्लेस से हल जा रहा हूं, नहीं तो उसकी दुरुस्तगी सही नहीं हो रही। तुम, तुम, तुम। ओके, एंड लास्ट एक है बस, अभी मैं आपके सवालात ले लूंगी। ये दोनों का मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। अच्छा खैर वाव कर रहने दे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आप लोग के सवालात ले ले।
बा वर्सेस मीम देखना चाहेंगे या फिर कल करेंगे? देखिए बा, क्या बता रहे, एक्सप्लोसिव और फुल टिप क्लोजर साउंड, मतलब बा दोनों होंठ पूरी तरह से बंद होते हैं, मतलब अच्छा स्ट्रांग बंद होता है। और मीम में दोनों होंठ हल्के सॉफ्ट से बंद होते हैं। ये आप लोग इसको देख कर अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो में है, आप लोग देख के याद कर लीजिए, इसके सवालात आएंगे आपको, ठीक है। बा बोलते वक्त नाक में से आवाज नहीं आती है, मीम बोलते वक्त नाक में से आवाज आती है। एंड बा बोलते वक्त लिप्स टाइट बंद होते हैं और मीम बोलते वक्त लिप्स हल्के से बंद होते हैं। एंड और क्या, ये जोर से बा पर हवा का हल्का प्रेशर महसूस होगा। जैसे बा बोलते वक्त में हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा है ना, ब ब ब। मीम, मीम पर हवा स्मूथली निकलती है बिना किसी प्रेशर की। बा में थोड़ा सा प्रेशर के साथ निकल रही है, तो मीम में विदाउट प्रेशर निकल रही है। एंड बा, बा में लिप्स टाइट क्लोज होना चाहिए और मीम में हल्के से टच होता है, हल्का सा टच होता है मीम में, सिर्फ मीम बा। ओके। आगे यहाँ तक सबको समझ में?